चमकेगा सितारा, जरा हिम्मत तो कीजिए, बस लक्ष्य पे अर्जुन सी नजर है कि नहीं है, कि शहीदों की शहादत को नमन करने का दिन आया, हमें जिनकी बदौलत ही मगन रहने का दिन आया। बहुत अच्छा लगता है, बात करते हैं कि नरसिंह चौहान जो इस समय जो है एक मीडिया के क्षेत्र में जो है सच बात आप तक के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है। हम वो सावरकर की कुर्बानी, वो लक्ष्मीबाई मर्दानी, वो काकोरी के सैलानी, वो जलियांवाले बलिदानी। अन्यथा किताबें हमारी बहुत सच्ची मित्र हैं, उनसे बड़ा मित्र कोई नहीं है। ज्ञान और किताब, गुरु, अपने बड़ों के साथ बैठना, माँ बाप की इज्जत करना, उनके लिए जीवन जीना, ये हमें वो प्रेरणा देते हैं जो हम अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। अमर वीरों के चरणों में ये सर रखने का दिन आया, शहीदों की शहादत को नमन करने का दिन आया। जैसे पतंग है आकाश में तो उड़ रहा है, लेकिन उसकी डोर एक पारखी के हाथ में है। ऐसे हमारा युवा है, ये गूगल पे अगर भटक गया, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से ज्ञान ले, लेकिन भटके ना, अगर वह कटी पतंग हो जाएगा, शीघ्र उसका नाश हो जाएगा। कि डिग्री जला के मौत के फंदे न चढ़ो तुम, डिग्री जला के मौत के फंदे न चढ़ो तुम, हाथों में कमाने का हुनर है कि नहीं है। वो युवा जो आज फांसी के फंदों को चूम ले रहा है, माँ बाप के सपनों को रसातल में पहुंचा दे रहा है, उसके लिए आपकी मीडिया का मैं बहुत आभारी हूँ। ये बात उन तक पहुंचाएं कि वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, ये मिला है बराबर सभी के लिए। नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस वक्त सुल्तानपुर जनपद में है। पूरा देश जहां आज़ादी का पावन पर्व मना रहा है, उस समय हम भी मना रहे हैं। तो हम उसी इंटर कॉलेज में मेरी मौजूदगी है, हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर सुल्तानपुर में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत चर्चित और लोकप्रिय प्रवक्ता कहें हिंदी के, क्या खूब लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, अजय जायसवाल जी हमसे बातचीत करने के लिए, उन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम सच बात आप तक मीडिया चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर का यह प्रांगण और साथ ही साथ हिंदी सेवा संस्थान अमेठी की, जो कि एक अग्रणी संस्थान है जिसकी अध्यक्षता हमें सौंपी गई है, हमारे साथ बड़े भाई श्री प्रेम कुमार साहू जी आपके बीच उपस्थित हैं। आप हिंदी सेवा संस्थान के महासचिव हैं और अपनी कर्मठता से बहुत शीघ्र ही पूरे अमेठी सुल्तानपुर में या पूरे प्रदेश में आप ऐसा कहीं नहीं पाएंगे जहां पर शिक्षण निःशुल्क दिया जाए, और हमारा हिंदी सेवा संस्थान इसके लिए पूरी तैयारी कर चुका है। हम शीघ्र ही एक भव्य एक पुस्तकालय का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क, बिना किसी पैसे के, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षादान सर्वोच्च दान। यदि अगर आप किसी को पढ़ा सकें, आप भी हमारे ही विद्यार्थी रह चुके हैं और बड़ा गौरव होता है कि 2015 की बैच से आप यहाँ पे हैं, और बहुत अच्छा लगता है। बात करते हैं कि नरसिंह चौहान जो इस समय जो है एक मीडिया के क्षेत्र में जो है सच बात आप तक के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है। हम आपके प्रयास को भी साधुवाद देते हैं। सर, आज देश आज़ादी का पावन पर्व मना रहा है पूरे हर्षोल्लास के साथ। कुछ पंक्तियों से हम इस इंटरव्यू को शुरुआत करेंगे आपसे। जी बिल्कुल। हम लोग जानते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस ये क्या है, हमारी ज़िंदगी में इसके मायने क्या हैं, और पूरे देशवासियों और ख़ासकर युवा पीढ़ी जिसे जीवन में बहुत कुछ करना है, उसके लिए इसकी ज़रूरत क्या है,
उस पर बात करते हुए मैं एक गीत का एक बंद आपके सामने पढ़ता हूँ कि शहीदों की शहादत को नमन करने का दिन आया। ये दिन है क्या कि शहीदों की शहादत को नमन करने का दिन आया। हमें जिनकी बदौलत ही मगन रहने का दिन आया। ये उनकी एक देशभक्ति जिसके हम सभी हमेशा गुलाम रहेंगे, हमेशा उनके उस बलिदान के लिए पूरा देश नतमस्तक रहेगा। देश की हालात को हमने बच्चों के सामने रखा और आपके माध्यम से पूरा देश इस बात को सुनेगा कि हमारा देश किस तरह से परतंत्र की बेड़ियों में था और किस तरह से हमारे वीर बांकुरों ने बिना अपने परिवार की चिंता किए हुए इस देश के लिए मरे, इस देश के लिए जिए। आगे की पंक्तियां मैं उन्हीं के लिए पढ़ना चाहूँगा। ओ सावरकर की कुर्बानी, ओ लक्ष्मीबाई मर्दानी, ओ सावरकर की कुर्बानी, ओ लक्ष्मीबाई मर्दानी, ओ काकोरी के सैलानी, ओ जलियांवाले बलिदानी, ओ काकोरी के सैलानी, ओ जलियांवाले बलिदानी। अमर वीरों के चरणों में ये सर रखने का दिन आया। शहीदों की शहादत को नमन करने का दिन आया। ये जो दिन है एक तरह से अपना आभार प्रकट करते हैं हम लोग अपने देश के रणबांकुरों के लिए। आने वाली पीढ़ियों को ये बताते हैं कि बेटा जब आप भगत सिंह को जानोगे, चंद्रशेखर आज़ाद को जानोगे, राम प्रसाद बिस्मिल को जानोगे, खुदीराम बोस को जानोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने एक जो आज़ादी पाई है ऐसे ही नहीं पाई है। और हमारा युवा इसको समझेगा और देश को आगे बढ़ाने में उसी तरह से मेहनत करेगा जिस तरह से हमारे क्रांतिकारी करते आए हैं। गुरुजी, आज के युवाओं में एक ऐसा है कि आज 15 अगस्त है, हमने झंडा ले लिया, झंडारोहण कर लिया, बस खत्म हो गया। आज़ादी का महत्व क्या है आज के युवाओं को, जिससे कि युवा बहुत आज़ादी को महत्व नहीं दे रहे हैं, सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस लगा के बस इतना हो गया। क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? जी बिल्कुल, युवाओं को एक चीज़ अवश्य कहना चाहते हैं कि जो सुधार है वो स्वयं से करना होगा। आप देश की भविष्य हैं और दिखावे से ज़्यादा उसकी क्वालिटी पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया सफलता देखती है, मेहनत कोई नहीं देखता। और उन्हीं के लिए जिस तरह से आज वो फेसबुक, व्हाट्सएप आदि चीज़ों में अपने समय को ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन उन्हें चाहिए कि इसको दवा की तरह प्रयोग करें कि जब ज़रूरत हो तभी उसका सहारा लें, अन्यथा किताबें हमारी बहुत सच्ची मित्र हैं, उनसे बड़ा मित्र कोई नहीं है। ज्ञान और किताब, गुरु, अपने बड़ों के साथ बैठना, माँ बाप की इज्जत करना, उनके लिए जीवन जीना, ये हमें वो प्रेरणा देते हैं जो हम अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। कहने का मतलब गुरुजी कि आज का युवा, जिन रणबांकुरों ने हमें देश की आज़ादी दिलाई है, देश को, उनको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, किताबों में पढ़ने की ज़रूरत है। और रणबांकुरों ने इस देश के लिए किया क्या, कहने का मतलब? बिल्कुल, हमारा कहने का मतलब है कि आपको एक देख रेख में चलने की ज़रूरत है। जैसे पतंग है, आकाश में तो उड़ रहा है, लेकिन उसकी डोर एक पारखी के हाथ में है। ऐसे हमारा युवा है, ये गूगल पे अगर भटक गया, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से ज्ञान ले, लेकिन भटके ना। अगर वो फेसबुक पे भटक गया, अगर वो व्हाट्सएप पे भटक गया, तो वह कटी पतंग हो जाएगा, शीघ्र उसका नाश हो जाएगा। और उन युवाओं के लिए मैं एक गज़ल के चंद शेर पढ़ना चाहूँगा।
कि अंजाम मोहब्बत का खबर है कि नहीं है, अंजाम मोहब्बत की खबर है कि नहीं है, एहसास तुझे दर्द जिगर है कि नहीं है। और अपने युवाओं से कहना चाहूँगा कि चमकेगा सितारा जरा हिम्मत तो कीजिए, चमकेगा सितारा जरा हिम्मत तो कीजिए, बस लक्ष्य पे अर्जुन सी नजर है कि नहीं है। और क्या कि छालों से भरे पाँव तो घुटनों के बल चलो। आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को, पूरे देश के युवाओं को अजय अनहद अपनी बात कहना चाहता है कि छालों से भरे पाँव तो घुटनों के बल चलो, बाकी अभी मंजिल का डगर है कि नहीं है। और डिग्री जला के मौत के फंदे न चढ़ो तुम। वो युवा जो आज फांसी के फंदों को चूम ले रहा है, माँ बाप के सपनों को रसातल में पहुंचा दे रहा है, उसके लिए आपकी मीडिया का मैं बहुत आभारी हूँ। ये बात उन तक पहुँचाएँ। सच बात आज तक में मैं ये बात बहुत हिम्मत से पढ़ता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है पूरे देश की जनता तक ये आवाज़ जाएगी कि डिग्री जला के मौत के फंदे न चढ़ो तुम, डिग्री जला के मौत के फंदे न चढ़ो तुम, हाथों में कमाने का हुनर है कि नहीं है, हाथों में कमाने का हुनर है कि नहीं है। और हम भी न रहेंगे सदा, तुम भी न रहोगे, हम भी न रहेंगे सदा, तुम भी न रहोगे, चाहत तो ज़माने में अमर है कि नहीं है, चाहत तो ज़माने में है कि नहीं है। तो ये पंक्तियाँ गुरुजी रोंगटे खड़े कर रहे हैं, झकझोर हैं दिलों को। उन शहीदों को याद किया जा रहा है, महसूस वो पल कैसे, वो घड़ियाँ कैसी रही होंगी जब हमारे रणबांकुरों ने, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया। जी बिल्कुल। और इसीलिए इस पर्व का लक्ष्य ही यही है कि हम युवाओं को जो है उस पराक्रम से परिचित कराएं कि बेटा हमारे इतिहास ये है, हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं उसके परिणाम आने पर आप खुश होते हैं। और आप गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, आपको सच्ची स्वतंत्रता की अनुभूति तभी होगी जब आप उस मेहनत को याद करेंगे, उस बलिदान को याद करेंगे कि कैसे भगत सिंह ने, कैसे खुदीराम बोस ने, कैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरा जीवन हवन कर दिया। अगर बात करें तो देश की आज़ादी में बड़े नायक की भूमिका निभाने वाले देश के महात्मा गांधी जी, आज हम लोगों से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, तो उनके नज़र में गांधी जी के प्रति एक नफरत की भावना रहती है कि गांधी जी ने देश का बंटवारा कर दिया, ऐसे उस पर कैसा प्रकाश डाले हैं अजय गुरु जी? जी बिल्कुल, हम पूरी युवा पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं और इस बात को आप अवश्य समझिए कि घर बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तोड़ने में आज की टेक्नोलॉजी है, मिनटों भर का समय नहीं लगता। हम लोग रामायण में एक पंक्ति बोला करते हैं, राधे श्याम रामायण में, कि जो बने इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे हम किस बल का जो खंडन करने वाले हैं। हम तोड़ने वालों पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें उनके आज़ादी की कुर्बानियों को हम भूल जाते हैं।
हम विलायत जाके पढ़ते हैं, गांधी जी वो शख्स साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने कदम रखा, वहां पर उन्होंने एक विचारधारा खड़ी कर दी। अब जो देखिए कि जो है मंडेला सर जी, वो भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। हम लोग दिल्ली बंबई से आते हैं, कितना बन ठन के चलते हैं, वाह रे गांधी जी, उन्होंने अंग्रेजी वस्त्र का त्याग कर दिया। एक धोती पहनते थे, वही पहनते थे, वही ओढ़ते थे, और किसी को ज्ञान देने के पहले उसको खुद छोड़ते हैं। आप गुड़ वाली कहानी सुने होंगे कि एक आदमी आता है, कहता है कि सर हमको जो है बापूजी, हमको गुड़ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उन्हें कहा कि बेटा 15 दिन बाद आना। और 15 दिन बाद जब वो आदमी आया तो बापूजी ने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। आदमी ने कहा कि बापू ये बात तो आप 15 दिन पहले ही बता सकते। बापू ने कहा बेटा उस समय मैं खुद गुड़ खा रहा था, तुमको कैसे रोक लेता। तो ऐसे थे बापूजी। हम कह रहे हैं किसी की आलोचना बहुत सरल है, उसके जैसा बनना बहुत कठिन है। शिक्षा में गांधी जी की सर्वोदय योजना है, और मैं पूरे दावे से कहता हूं अगर भारत सरकार उसको लागू कर दे तो आज की बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। गांधी जी की सर्वोदय योजना उसमें है कि आप शिक्षा के साथ साथ अपने हाथों को इतना हुनरमंद बनाएंगे कि आपको, हमने क्या खोया है, हमने गांव की पूरी सभ्यता खो दी। कुम्हार अपना बर्तन खो दिए, लोहार जो है आप देखिए कि सारे रेडीमेड लाके बना रहे हैं। हमने पूरा अपना ग्रामीण व्यवसाय को तहस नहस कर दिया, और गांधी जी इसके सबसे बड़े पक्षधर थे कि इसको विकसित किया जाए। और सर्वोदय योजना ऐसी योजना है जो आज के युवा अगर पढ़ेंगे गांधी जी को, निश्चित ही उनके समर्पण को जरूर याद रखेंगे। और कि आलोचना बहुत सरल होती है, किसी के जैसा बनना बहुत कठिन होता है। तो आइए हम उनके जैसा बने, उनके जैसा न बन पाएं तो थोड़ा सा प्रयास करें देश के लिए, यही हमारे युवाओं से खास कर अपील है। लास्ट सवाल सर, एक कोई और गीत हो जाए, आज 15 अगस्त का पावन पर्व है, कुछ पंक्तियां याद हों। जी बिल्कुल, जो है हम आपके भी आभारी हैं। सर्वप्रथम अपने नौजवान युवाओं के लिए सबसे पहले तो हम सर आभारी हैं कि हम इसी विद्यालय में पढ़े और आपने हमें शिक्षा दी। डंडे भी खाए होंगे आपसे, तो लेकिन वो डंडे, वो हमें सकता है गाल पे तमाचे, वो यहाँ तक लाके खड़ा किया। कम से कम हम सौभाग्यशाली हैं, आपके बगल बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। ये हमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, तब एक गुरु का आशीर्वाद मिलता है बगल बैठने का, तो ये हमें सौभाग्य मिला है। क्या कह रहे हैं? ये आपका जो प्रेम है निश्चित तौर पर यह आदर सम्माननीय है। और जैसा भी कहा भी गया है कि श्रद्धया लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ज्ञान आप प्राप्त कर नहीं सकते। और किसी भी क्षेत्र में इतना मन लगा के काम कीजिए। मैं तो कहता हूँ पूरे देशवासियों से, आप एक कोई भी काम करो, इतना बेहतर करो कि लोग आपके पास दौड़ के आएं कि हाँ काम कराएंगे तो वहीं कराएंगे। और अंत में मैं अपने समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूँ, खासकर युवाओं से, कि वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, ये मिला है बराबर सभी के लिए। और हम तुम्हें तुम हमें याद करते रहो, हम तुम्हें तुम हमें याद करते रहो, है ज़रूरी बहुत जिंदगी के लिए। हमें करना क्या चाहिए कि कुछ वफा कुछ खुशी बांटनी चाहिए, कुछ वफा कुछ खुशी बांटनी चाहिए,
गमज़दों को हंसी बांटनी चाहिए। एक दूजे के हम काम आते रहें, एक दूजे के हम काम आते रहें, जिंदगी जिंदगी बांटनी चाहिए। तो ज़िंदगी बांटनी चाहिए, गमज़दों को खुशी बांटनी चाहिए। आपकी इतनी मोहब्बत के लिए आपके न्यूज़ चैनल सच बात आप तक, और आप हमारे प्रिय छात्र रहे हैं नरसिंह चौहान जी। हम चलते चलते 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देश को, पूरे विश्व तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि दिल को आहट मिलेगी जिधर आपकी, कि दिल को आहट मिलेगी जिधर आपकी, राह तकती रहेगी नजर आपकी, और जिंदगानी महकती रहेगी सदा, जिंदगानी महकती रहेगी सदा, यूं न जाएगी दिल से असर आपकी, यूं न जाएगी दिल से असर आपकी। तो आपके साथ साथ पूरे मीडिया चैनल को, पूरे देश को श्री हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर और हिंदी सेवा संस्थान की ओर से हमारे बड़े भाई श्री प्रेम कुमार साहू जी, मैं अजय जायसवाल अनहद और इस पूरे विद्यालय परिवार को फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपका अजय जायसवाल अनहद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, बेहद कीमती समय। छुट्टी का समय हो चुका है, सारे बच्चे चले गए, टीचर चले गए, लेकिन आपने हमें समय दिया निकाल कर। 15 अगस्त की देश का आज़ादी का पावन पर्व चला, पूरा देश मना रहा है। गुरु जी की पंक्तियाँ कैसी लगी, इनके विचार कैसे लगे, युवाओं के लिए जो कहा, ये सारे चीज़ें आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ सुल्तानपुर।